में अलाउ होती हैं वो सिर्फ किंडल, पेपर बैग की और हार्ड कवर की फ्री प्रमोशन नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए अपनी बुक को लिंक अप रखना, अपनी बुक्स को सारा लिंक अप करवाना और फ्री प्रमोशन में लेके जाना, वो एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम उसको रैंक करवा सके ताकि हम बेस्ट सेलर में जा सके। और जब हम उस पेज के 1-2 पेजेस पे आ जाते हैं, इसलिए आपके कीवर्ड्स, आपकी कैटेगरी, आपका फ्री प्रमोशन वगैरह बहुत मैटर करती हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रैंक करवाने में। जितनी जल्दी आप अच्छा करेंगे उतनी जल्दी आप रैंक कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी इसके मुताबिक। और नेक्स्ट हमारा है बुक राइटिंग स्ट्रैटेजीज, जिसमें है फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड रिटर्न। काफी लंबी डिटेल है फिक्शन और नॉन फिक्शन की, तो इतना टाइम नहीं होगा मतलब हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा भी थ्योरीज की पढ़ेंगे। मेन स्टेप जो आपके हैं वो हम आज डिस्कस ही करेंगे, ये वाले सारे 9 o'clock तक, या उससे पहले 5 मिनट पहले मैं लीव करूंगी। आपकी जो बुक राइटिंग की 3 मेन स्टेप है, सबसे पहले तो आपने अब सब ये क्लियर कर लें, क्योंकि अब वो वाला टाइम नहीं है कि आपके कि अभी मैं सोचूंगा या सोचूंगी कि मैंने कौन सा कीवर्ड सर्च करना, कौन सा कीवर्ड सर्च नहीं करना। अब आप सोच लें कि मैंने क्या करना है, क्योंकि आपको अकाउंट्स देने का मकसद ये होगा कि आप कम से कम सारे एक एक बुक मेरे सामने करें। ये 3 मंथ का जो पीरियड आपके लिए चूज किया गया था, इसलिए किया गया है कि आप बुक मेकिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी इस वीक में। कल हम इसके साथ आपका मेरे ख्याल से कल आपकी जो परसों क्लास आपकी होगी, उसमें मैं आपको हाई कंटेंट की फॉर्मेटिंग, आपका डाटा कलेक्शन, मेरा कोशिश है कि मैं इसमें कंप्लीट कर पाऊँ इन 3 क्लासों में। नेक्स्ट वीक मैं आपका लेके जाऊंगी हेलो कंटेंट मेकिंग में, एंड देन फिर हम लीव करेंगे 5-10 दिनों के लिए ताकि आप बुक मेकिंग करें। तो उससे पहले पहले आप लोगों ने अपने अकाउंट मेकिंग करवाने हैं, ताकि आपके अकाउंट्स बने होंगे। जो बुक्स आप रेडी करेंगे छुट्टियों में 5-10 के वीक में, वो बुक्स आपने बुक पे अपने स्टोर पे आपने मेरे सामने अपलोड करनी है। ठीक है, उस दौरान जो फिर हम उसके बाद जाएंगे अपने फ्रीलांसिंग की तरफ, और बुक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो हो जाएंगे हम उनकी तरफ डिस्कस करेंगे मजीद। काफी कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा, हम मजीद अभी डिस्कस करेंगे। फ्रीलांसिंग को डिस्कस करेंगे मजीद, और उसकी ये जो 5-6 क्लासेस होंगी वो हम उसके बाद करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इसके अलावा मैं कोशिश ये करूंगी कि आपको बाकी जो प्लेटफॉर्म है उनका ओवरव्यू दे सकूं, ताकि आप लोग के माइंड में ये हो कि आप में सिर्फ अमेजोन किंडल पे नहीं रहना। इट्स नॉट वन थिंग, ये कोई एक अमेजोन किंडल एक दुनिया नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो। तो काइंडली आप जल्दी जल्दी इसको आपने मूव ऑन करना है, ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी आगे लेके जा सके। सबसे पहले आपको टारगेट ऑडियंस, राइट योर पिच 200 पिच क्या होते है, किसी को आइडिया है? बस मेरे कान दर्द हो रहे हैं, दूर से बोल दो सारे। किसी को आइडिया पिच क्या होती है? ओके, टारगेट ऑडियंस जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जो बुक बना रहे हैं वो किस साल के, किस एज के बच्चों के लिए बना रहे हैं। एक सेकंड है। आसमा, आज की रिकॉर्डिंग आपने लाजमी सेंड करनी है, क्योंकि सीट की क्लास भी मिस हुई है। ठीक है, उनको सेंड कर देंगे। ओके, ठीक है मैम। ओके। और दूसरा, आसमा आप लाहौर से हो, है ना? इस्लामाबाद से। एक तो सारे मैं चक्कर भी मेरे दूर वाले टकरे हैं सारे आए कभी इस्लामाबाद मैम? आप आइए, आए तो बताएं मुझे। अच्छा, मैं आई थी, मैंने बताया नहीं आपको। हाँ, अब बता के आइएगा, मैं जरूर, मिलूंगी आप। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पहले तो मैं आप सबसे मिलूंगी यहाँ पे लाहौर में। आई हैव प्लान समथिंग, बट इट नॉट कंफर्म, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ अच्छा प्लान कर लूँ। मैम करे ना कोई मीटअप, कोई गेट टुगेदर। गेट टुगेदर करें, ठीक है, हम चले करते कंट्रीब्यूशन हैं। कर देंगे। अच्छा अच्छा जी, है ना बड़ी बात है। मीटअप। मीटअप जो है वो एक होना चाहिए हम सबका। चले इंशाल्लाह, कोशिश करते हैं, लेकिन अभी नहीं, नॉट वेरी सून, बट इंशाल्लाह जरूर करेंगे, और आप सारे मेरे साथ इंक्लूडेड होगे, डोंट वरी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। बहरहाल मेरे ख्याल से जाने शुरू हो गई हैं, गाने हो रहे हैं। अच्छा, इसमें हम इसको बाइंड अप करते हैं देन, फिर क्योंकि हमने सिर्फ कल राइटिंग डिस्कस करना है, ठीक है, और प्रूफ रीडिंग हमने कल करना है। परसों मैंने आपको फॉर्मेटिंग लाजमी सिखानी है। फॉर्मेटिंग के बाद आपने जो छुट्टियां आपकी होंगी, उसमें आपने बुक फॉर्मेट करके लानी है अपनी अपनी एक एक। ठीक है,
और फिलहाल मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोग फॉर्मेटिंग कर सके। काइंडली अभी ना माइक माइक ऑफ कर दें जिनकी तरफ अजान हो रही है, फिर वो बेहरमती चली गई मेरी तरफ से, मैं बोल रही हूँ ना। ठीक है। अच्छा, राइटिंग की जो है मेन आपका टारगेट ऑडियंस आपको पता होना चाहिए कि आप बच्चों के लिए लिख रहे हो, बूढ़ों के लिए लिख रहे हो, डर्स के लिए लिख रहे हो, या आप सीनियर सिटीजन्स के लिए लिख रहे हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसकी रिकॉर्डिंग हम सेपरेट ही कर लेते हैं आसमा। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग आप रोक के दोबारा कर लें। ओके। मैम जी जी। इसकी ठीक है मैम। मैम मैं एडिट कर दूंगी, बाद में कट कर दूंगी, आप कंटिन्यू रखें बेशक। चलें ठीक है। लेकिन कट आपका जो करके है, दूंगी। ठीक है, ओके फाइन हो गया। आप जो सा है बुक राइटिंग का, आपकी जो मेन चीजें हैं, तीन चार स्टेप जो मेन मैं आपको बता दूंगी, बाकी हम डिटेल में कल डिस्कस करेंगे इसको। मेन चीज है कि आपके टारगेट ऑडियंस आपके माइंड में सबसे पहले क्लियर हो। अब आप लोगों ने अपने माइंड में ये क्लियर कर लेना है कि मैंने किसके लिए बुक लिखनी है, बच्चों के लिए लिखनी है, बड़ों के लिए लिखनी है, बुक लिखनी है, या मैंने किस तरह के लोगों के लिए बुक लिखनी है, उनका एज लिमिट क्या है, उनका मतलब लाइफ स्टाइल क्या है, वो आपने लाजमी अपने माइंड में क्लियर कर लें। राइट योर पिच। पिच बेसिक एक तो समरी लिखते हैं ना किसी चीज की, समरी नहीं आप उसको कह सकते हैं, एक खाका सा बना लेते हैं आप ख्वाब में, या एक एक ख्याल आप बना लेते हैं कि मैं ये लिखना चाहता हूँ। ठीक है। जैसे मैं अब दो चीजें यहाँ पर डिस्कस कर लेती, फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों को साथ ही। जैसे मैंने एक खाका अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया कि मैं एक स्टोरी अब बनाने जा रही हूँ सुपर हीरो के रिगार्डिंग ही, लेकिन उसमें मैं एक ऐसे बच्चे को डिस्कस करूंगी जो कि मेंटली डिसऑर्डर या मेंटली अपनी जो उसकी आप कह लो कि डिफिकल्टीज हैं रिगार्डिंग एज, हमारा जो जनरेशन गैप है उसकी वजह से उसमें जो डिफिकल्टीज आ रही हैं कि वो अपनी बात बयान नहीं कर पा रहा, वो अपने पेरेंट्स से, ये खाका सा है। मैंने इसके रिगार्डिंग बोल की है, यानी कि अब मैंने उसका करेक्टर का नाम रखा अब्दुल्ला। ठीक है, यानी कि मेरे करेक्टर का नाम अब्दुल्ला है, और अब्दुल्ला एक बच्चा है जो 7 से 8 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, एंड ही इज सिटिंग इन अ लॉन या गार्डन, और उसको मेंटली जब वो डिस्टर्ब है बिकॉज कि वो अपनी जो बात है, जो अपनी परेशानी है, वो उसको डिस्कस नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। वो इश्यूज क्या है? वो जनरेशन गैप है उसके पेरेंट्स के साथ, उसके बड़ों के साथ, या उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हैं। अब मैंने ये हाका क्लियर कर लिया अपने दिमाग में कि मैंने ये लिखना है। अब उसको मैंने मजीद इलेबोरेट करना है। ठीक है, मैंने पहले एक चीज तैयार कर ली, मैंने सोच लिया कि मेरे टारगेट ऑडियंस एक बच्चा है, उसके रिगार्डिंग मैं एक बुक लिखने जा रही हूँ, और उसके मैंने 200 तकरीबन 100 से 200 वर्ड में मैंने ये अपना राइट डाउन कर लिया कि मेरा राइट मकसद क्या है। मैंने अपना मकसद क्लियर कर लिया कि एक बच्चा है, उसका जो करेक्टर है वो ये है, और उसका इशू ये है कि उसके जो मेंटल इश्यूज है जिसकी वजह से उसको एक कॉन्फिडेंस इशू आता है, या उसकी मोटिवेशन कम हो रही है, या उसका उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो रहा है। वो चीजें मैंने इसको डिस्कस करनी है इस पूरे बुक में, और मैंने ये कहना है कि उसको कैसे ओवरकम कर सकता है, या हम उसको कैसे बैक टू लाइफ ला सकते हैं, या वो इस ट्रॉमा से कैसे निकल सकता है। ठीक है। आपने इंडिकेट योर टारगेट मार्केट, यानी कि आपने जब ये हाका बना रहे हो तो अब आपने ये सोचना है कि आप किस मार्केट को टच करने लगे हो। ठीक है, आया आप यूके की मार्केट में काम कर रहे हो, यूएसए की कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो, पाकिस्तान में कर रहे हो, किस मार्केट में काम करने वाले हो। आपने थोड़ा सा इस मार्केट को स्टडी करना है कि वहाँ के लोगों के बेसिक इशू क्या हैं। ठीक है, अगर मैं एक बच्चे के रिगार्डिंग बात करूं तो वहाँ के बच्चों के इश्यूज क्या हैं, वहाँ के बच्चे क्यों डिस्टर्ब्ड हैं, वहाँ के बच्चों में क्या, आजकल आजकल के जो बच्चे हैं अगर वो फास्ट है तो वो क्यों ज्यादा फास्ट है। अगर एक ऐसा बच्चा है जो अपनी ज्यादा लाइफ को हमने बच्चों को बाउंड आउट कर दिया है, इसकी वजह से मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो हमने उनके थोड़ा सा नेचर को स्टडी करना है। कैसे? हम गूगल से आराम से स्टडी कर सकते हो। आप वहाँ पे अपने टारगेट के बारे में लिखोगे कि मुझे ऐसे बच्चों के बारे में चाहिए, इस किटी की कैसे बच्चों की जरूरत होती है, तो आपको उसमें काफी चीजें मिल जाएंगी, पढ़ने को भी मिल जाएंगी, और स्टडी करने वो ऑडियो भी मिल जाएगी आपको इस चीज में। आपने प्रॉपर उसको स्टडी करना है, देखना है कि क्या चीजें हैं उसके रिगार्डिंग, आपने आपको जो भी जेन में आइडियाज आते हैं उनको सुन के या पढ़ कर आपने अपनी स्टोरी को लेकर वो 2 4 आइडियाज 5 6 लाइनें जितनी आपको जेन में आती हैं वो आपने लिखनी है, पॉइंट्स लिखने हैं कि अच्छा इसमें जब आप पॉइंट्स पढ़ोगे ना, सुनोगे, तो आपको माइंड में आएगा कि अच्छा अगर ये मेंटली इल बच्चा है या कुछ उसको इश्यूज हैं, ऑफ कोर्स वो मेंटली डिसेबल नहीं है, यानी कि उसका जहनी तवाज़ुन खराब नहीं है उस बच्चे का, वो सिर्फ मेंटली ट्रॉमा का शिकार है बिकॉज हम उस पर स्ट्रेसफुल कर रहे हैं। हमने कंपटीशन बहुत ज्यादा कर दी अपने बच्चों में कि जी इतने नंबर आने चाहिए, ये नहीं आता तुम्हें, ये नहीं आता, ये नहीं आता तुम्हें, ये नहीं आता। तो हमने अपने बच्चों में कंपटीशन ज्यादा, मेरा मैं आपको इसलिए स्पेसिफिक कर रही हूँ
ताकि आप उसको किसी ने सबने ये टॉपिक ही चूज नहीं कर लेना। मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि एक टॉपिक को लेकर आपने किस तरह स्टडी करना है प्रॉपर। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी टॉपिक रख सकते हो, आप रिलेशनशिप में जा सकते हो, और आप इसके अलावा साइकोलॉजी के कोई टॉपिक रख सकते हो, आप काफी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई टॉपिक रख सकते हो, उसके रिगार्डिंग आप सर्च कर सकते हो कि भी अगर यहाँ के लोग हैं तो उनके हेल्थ की क्या इश्यूज होते हैं, वो कैसी लाइफस्टाइल पसंद करते हैं, उनके किस लाइफस्टाइल की वजह से उनको इश्यूज आ रहे हैं। इस तरह की चीजें आपने सर्च करके एंड देन आपने उसके पॉइंट्स, की पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है, की पॉइंट्स आपने उनके राइट डाउन कर लिए। जब आपने राइट डाउन कर लिए उनके की पॉइंट्स, आपको अपना यूनिक, अपना जो एक नेसेसरी होता है कि अपना यूनिक कंटेंट क्रिएट करें, यहाँ से आप अपना यूनिक कंटेंट क्रिएट करते हैं। जो राइटर्स होते हैं वो ऐसे वर्कआउट करते हैं। हम सर्च बेस काम करते हैं, लेकिन वो वाला सर्च बेस नहीं करते कि हमने कहीं से पैराग्राफ उठाया और उसको रीराइट किया एंड दैट्स इट। वो सर्च बेस नहीं होता, वो उस पैराग्राफ को हम एलेबोरेट करते, थीम उसी का होता है बंदे का, हम सिर्फ उसको अपने अल्फाज में बयान कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम अपना थीम क्रिएट करना सीख रहे हैं कि ये थीम हमारी है, ये सोच हमारी है, ये हमारा ख्याल है, ये हमारे जज्बात है। ये हम डिसाइड कर रहे हैं कि इसमें क्या स्टोरी होगी, ये हम डिसाइड कर रहे हैं कि इसमें वो क्या फील करता है, इस ये हम डिसाइड कर रहे हैं कि इस नॉवल में जो हीरोइन है या जो हीरो है वो क्या है, वो क्या, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। फिक्शन की बात हम कर रहे हैं इसमें, तो फिक्शन में हमेशा कैरेक्टर बिल्डिंग की जाती है। ठीक है, तो वो हम उसको यूनिक कैसे बनाना है वो हमने डिसाइड करना है, इट्स आवर ओन कंटेंट ना। तो अगर हम नॉन फिक्शन की तरफ जाते हैं, तो हमने डिसाइड कर लिया हम डायबिटिक पे लिख रहे हैं, तो डायबिटिक पे हम ये देखेंगे कि हम क्या सर्च करेंगे, उसमें मैं क्या ऐड करूंगी कि मैं थोड़ा सा अपना एलिमेंट ऐड कर दूंगी कि मैंने अगर पेशेंट्स देखे हुए हैं तो मैंने पेशेंट्स ऐसे देखे हुए हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स ये करते हैं। अब मैं इसमें डिस्कस ये करना चाह रही हूँ, जब मैंने एनालाइजेशन किया तो उसमें मुझे मिला कि यहाँ पे कोई ऐसी बुक नहीं है कि जहाँ पे तमाम चीजें डायबिटिक पेशेंट को मिल जाए इकट्ठी। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डायबिटिक होती क्यों है, क्या ये जो सा है बाय नेचर होती है, या ये आपको जो सा है विरासती मिलती है, और अगर मिलती है तो क्यों मिलती है, और अगर आप इसे बच सकते हो तो क्यों बच सकते हो, इसमें इंसुलिन का क्या किरदार होता है, इसमें फूड कैसे एलिमेंट करता है, इसमें कौन सी फूड साइंस होती है, ये आपको नॉन फिक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो आपने उसको मार्केट को सर्च करना है कि आया, मार्केट सर्च करोगे, आपने डायबिटिक्स देखा, आपने देखा कि मैंने अमेरिका की मार्केट को टच करना है, तो आप वहां पे देखोगे वहां पे लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है। ऑफ कोर्स वो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं तो इसलिए वहां पे डायबिटिक पेशेंट ज्यादा हो सकते हैं, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, दे आर इन हरी ऑलवेज। ठीक है, तो वो लोग उन चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो रेडीमेड होती हैं, वो ज्यादा उन चीजों की तरफ नहीं जाते कि उनको ज्यादा टाइम देना पड़े, और जैसे हम लोग यहाँ पेशेंट्स करते हैं और प्रॉपर देसी चीजों में जाते हैं, वो लोग नहीं करते। तो आप उन्हें स्टडी करना है उस मार्केट को जिसमें आपने काम करना है। ठीक है, एंड देन उसके मुताबिक आपने राइट डाउन करते जाना है कि अच्छा इस मार्केट में ये है, ये की पॉइंट्स आपने 1 2 3 पर जितने आपको, जब आप स्टडी कर रहे होगे आपको ऑटोमेटिकली आपके सामने आते जाते हैं, सर्च करते जाना है, फिर उनको आपने देखना है और उनमें से आपने क्रीम निकालनी है। दैट्स द पिच। ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर बुक जो है, ये सेम बात है कि आपने जितनी भी स्टडी करोगे सर्च करोगे अपने एलिमेंट्स लिखने हैं, सिर्फ एलिमेंट्स लिख के आगे उनको स्टडी आपने को करना है, रीडर्स बेनिफिट। यानी कि अगर मेरी बुक मैंने अब्दुल्ला पे बनाई है तो मैंने एट द लास्ट लास्ट में लिखना है कि इसका मेरे रीडर को क्या फायदा होगा, और अगर मैंने डायबिटिक पे बनाई है तो उससे मेरे रीडर को क्या फायदा होगा। रीडर बेनिफिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने रीडर बेनिफिट अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर दियो और वो रीडर की समझ में आ गए, तो यकीन माने कि आपकी बुक्स विदाउट सेलिंग नहीं जाती। ठीक है, अगर आप एक ऐसे बच्चे के लिए बुक बना रहे हो कि जो, क्योंकि आजकल यूएसए में नहीं, बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे पेरेंट्स का इशू है कि बच्चे नहीं कर पाते। आप लोग आए दिन बहुत सारे केसेस ऐसे सुनते हैं कि बच्चों ने बहुत सारे इश्यूज की वजह से, पर्सनल इश्यूज की वजह से या एकेडमिक इश्यूज की वजह से सुसाइड करते हैं, इस तरह के इश्यूज सामने आते हैं। तो ये होता है क्योंकि हमने बच्चों को प्रेशराइज इतना कर दिया ना कि भी A+ ही आना चाहिए, क्या मर जाओ। ए आपको 98% ही आना चाहिए भी, क्यों 98% आना चाहिए, वो 98% वाला बच्चा नहीं है, वो ग्राफिक्स वाला बच्चा है, वो आर्ट का बच्चा है, तो उसे वहां पे जाने दो। हम अपने बच्चों को बाउंड्रीज में दे देते हैं, अपने बच्चों को बाउंड कर देते हैं। तो दैट्स अ थिंग, आप उनको बता सकते हो कि आपके लिए कैसे ये चीज बेनिफिशियल है, कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है और बच्चों के लिए कैसे बेनिफिशियल है, आप किस तरह हेल्प आउट करते चाह रहे हो सोसाइटी की। तो ये चीजें आपकी बुक को बेहतर बनाने में, उसकी सेल बेहतर बनाने में, और आपको आपका इनर सेल्फ से बात निकालने में बहुत हेल्प आउट करेंगी। ठीक है, और आप यकीन मानिए जब आप लिखने बैठेंगे तो ऑफकोर्स मैं तो नहीं रुकती, और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग जब शायद अभी लिख ना पाए, लेकिन जब आप लोग ये चीज बना लेंगे ना, जो मैंने आपको छोटी सी चीज, ये देखने में बड़ी छोटी सी है, लेकिन आप बनाएंगे ना तो आपको समझ आएगा कि इसमें पूरी बुक ही आ गई है।
ये मैं, अगर आप ये बना लेंगे तो समझ लेंगे आप पूरी बुक लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम अपनी बुक को, आपको मेरी स्क्रीन में पता नहीं ब्लैक लाइन क्यों लग जाती है। मैं लीव मीटिंग कर रही हूँ बच्चों, फिर मीटिंग ज्वाइन करती हूँ मैं। ठीक है, रीज्वाइन कर ली मीटिंग सारे बच्चे। ठीक है।